तो चलिए इसी बीच सचिन दादा पाटिल उनसे गुजारिश करना चाहेंगे। डैनी पाटिल साहब चलिए अंपायर के लिए मैदान के अंदर। तिथे बसा चला चला तो चलिए बात करेंगे इस मैच में। देखिए डैनी दादा देखिए हम देख सकते हैं अंपायरिंग के रूम में, और सचिन दादा देखिए। तो चलिए यहाँ पर देसाई टीम आप फील्ड खोल दीजिए। यहाँ पर आज टूर्नामेंट के देखिए आखिरी अंतिम दिन है। कई सारे दर्शक देखिए यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मैं पहले ही बताता हूँ, देखिए क्रिकेट खेल एक ऐसा खेल है, लेकिन जिसमें देखिए जो ग्रामीण खेल है ना, वो खास करके पूरी गाँव देखिए आपके साथ रहता है, पूरी दोस्ताना आपके साथ रहता है। और जहाँ जहाँ देखिए आपके फ्रेंड सर्कल लीजिए, रिश्तेदारी लीजिए, हर कोई पहले गेंदबाज देखिए आएंगे यहाँ पर बादल। देखिए आज रवि दादा के बगैर अनुपस्थिति में देखिए यहाँ पर बादल को जिम्मेदारी सौंपते हुए पहला मैच तो जीते हैं, लेकिन सेकंड मैच देखिए मैच बहुत बढ़िया मैच है, नो डाउट। क्योंकि कोलेगांव टीम ने देखिए पिछला मैच भी बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर टोटल सेट किए थे 65 रनों की। और बबलू पाटिल और आशीष का देखिए अगर कमाल की बल्लेबाजी, तीनों बल्लेबाजी। प्रतीक ने भी देखिए बढ़िया रन बनाए थे, 21 रन, 2 ही रन बनाए थे। चलेंगे यहाँ पर बादल गेंदबाजी के लिए तैयार है। और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो प्रतीक संते। ओह बढ़िया गेंद देखिए यहाँ पर से हल्के हाथों से गेंद को खेला। यहाँ पर जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज है एक रनों के साथ। देखिए दोस्तों बात करेंगे टेनिस गेंद लेदर गेंद, इसमें देखिए फर्क क्या रहता है। आपको देखिए टेनिस गेंद में उतना वक्त रहता है, आप सर्कल के अंदर सिंगल ले सकते हो, क्योंकि टेनिस गेंद थोड़ा सा वक्त लेकर जाता है, टप्पा खाकर जाता है, जहाँ आपको सिंगल लेना सर्कल के अंदर आसान रहता है। और लेदर सीजन गेंद आप देखते होगे सर्कल के अंदर सिंगल लेना इतना आसान नहीं रहता है, इसलिए गैप ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इसलिए टेनिस गेंद ना बल्लेबाज के लिए थोड़ा आसान रहता है, गेंदबाज को उतना आसान नहीं रहता है। हम कहते हैं गेंदबाज ने 15 रन लुटा दिए, 12 रन लुटा दिए, देखिए उनके लिए इतना आसान नहीं है। गेंद का लाइन थोड़ा सा आगे रहा तो फिर नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, और इसलिए टेनिस गेंद हमेशा बल्लेबाज के लिए ज्यादा अनुकूल रहता है, वो चाल लेकर आता है। लेकिन आजकल ग्रामीण क्रिकेट लीजिए, ओपन लीजिए, गेंदबाजों ने करके दिखाए हैं। आज गेंदबाजों ने इतना मेहनत की है, देखिए 8 रन, 6 रन, 3 रन एक एक ओवर में खर्च करते हैं, जहां पर मैच को पलटवार कर देते हैं। मोटा गांव खंबलपड़ा टीम अगला मैच रिपोर्टिंग करके लिए चाहिए। चलिए भाई विकेट के जड़ में गेंद, कहते हैं ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर, कौन भूल सकता है। तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ जॉनी विराट को जो यहाँ पर ब्लॉक हॉल का गेंद था, बिल्कुल उसी तरह के यहाँ पर ब्लॉक हॉल का गेंद और पहला विकेट मिलता हुआ। अब बढ़िया देखिए यहाँ पर विकेट मेरा यही बात का कि अगर जसप्रीत बुमराह के हाथों में आप टेनिस गेंद पकड़ा दीजिए, 6 का 6 गेंद ब्लॉक हॉल में डालना आसान नहीं रहता है, लेदर सीजन गेंद जितना आसान रहता है। ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक हॉल की कोशिश में कई गेंदबाज फुल लेंथ का गेंद कर लेते हैं, जहाँ पर छक्का खा लेते हैं। बादल बढ़िया विकेट, और एक देखिए विकेट के जड़ में नहीं, थोड़ा सा देखिए फुल लेंथ का गेंद था, लेकिन लेंथ देखिए कोई खराब नहीं था, लेकिन उसके साथ लाइन भी देखिए बहुत बढ़िया, ऑफ स्टंप की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए, और हल्की सी गेंद जब अंदर की तरफ आती है बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना देता है। नए बल्लेबाज देखिए अभी मैदान पर उतरे हैं। सौरभ पाटिल कहते हैं ना, नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जहां 4 ओवर का मुकाबला है
ये चलिए यही बात कर रहा था, ब्लॉक हॉल की गेंद लगातार करना टेनिस गेंद में मुश्किल रहेगा। यहाँ पर फुल लेन बन गया, देखिए फुल टच बनाकर खेल दिया, मिड ऑन को बीट किया। यहाँ पर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ब्लॉक हॉल में डालना टेनिस गेंद दोस्तों इतना आसान नहीं है। यहाँ पर लगातार देखिए विकेट के जड़ में गेंद रखने की कोशिश कर रहे थे और उसका खामियाबी भुगतना पड़ा यहाँ पर। और टोटल देखिए 6 रन ऊपर के। देखिए यहाँ पर आखिरी गेंद देखिए, अंतिम गेंद, लेकिन चाहेंगे मिलिट्री पावर प्ले का कुछ और फायदा लिया जाए। इस बार गेंद का लाइन थोड़ा सा पीछे ओवर पिच बनाकर खेला, बल्ले का फेस खोल दिया, यहाँ पर कवर पर फील्डर को बीट किया और देखते देखते गेंद डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये चलिए यहाँ पर बढ़िया देखिए, पहला यहाँ पर 4 गेंद गेंदबाजी के नाम रहा, लेकिन अंतिम 2 गेंद देखिए बल्लेबाज का नाम रहा। और ऑफ ड्राइव देखिए, वो भी देखिए कवर पॉइंट के बीच से खेला था, कितना बेहतर लगा, कमाल के टाइमिंग था, बेहतरीन चौका। देखिए कोई फील्डर नहीं थे यहाँ पर, डीप कवर खुला था, पॉइंट खुला था यहाँ पर। और इसलिए तो कहते हैं भाई, झूला जितना पीछे जाता है ना उतना आगे भी आता है। 2 गेंद तेरा है तो 2 गेंद मेरा है। हर ओवर में देखिए ऐसा 2-3 गेंद आता है जहां पर थोड़ा कमजोरी रहता है और बल्लेबाज को उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन इस बढ़िया बल्लेबाजी तारीफ करना चाहूंगा सौरभ पाटिल। देखिए गेंद के पर उनका नजरे जमाता, कहते हैं ना खराब शॉट का चटनी बनाकर एक ही दिन में समाप्त कीजिए, जो अच्छा शॉट सिलेक्शन है उसका अमचूर बनाकर साल भर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर दिलीप पाटिल तैयार और बढ़िया गेंद देखिए यहाँ पर से क्या छोटी रन के साथ एक कैरम गेंदबाज हम कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज। बढ़िया देखिए, जब 5 ओवर का मैच था, पिछली मैच देखिए 2 ओवर उनसे गेंदबाजी कराया गया। बुम बुम प्रवीण मात्रे देखिए कौन उनसे बातचीत करने आते हुए। देखिए विकेट कीपर बतौर से वो बेहतर बता सकता है गेंदबाज को गेंद कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं, वो जानता है बल्लेबाज क्या करना चाहता है, क्या चहल करनी कर, कितना कदमों का इस्तेमाल। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा 12 रन। बढ़िया देखिए यहाँ पर साझेदारी बनाने की कोशिश करते हुए प्रतीक का विकेट गिरा, लेकिन आशीष पाटिल अभी तक हैं, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। और ये चलिए पर आशीष बल्ले का फेस खोला था, हवा में गेंद डाला, लेकिन यहाँ पर कैच बनता हुआ। और दिलीप पाटिल देखे, इसलिए तो कहते हैं एक्सपीरियंस बैट्समैन और अनुभव देखे काम आता। फ्लाइट के आमंत्रण दिया था, लेकिन संपर अच्छा नहीं हुआ, बल्ले थोड़ा घुमा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। बढ़िया शानदार दूसरा विकेट मिलता हुआ। सुमित संते देखिए नए बल्लेबाज है, बबलू पाटिल शायद मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा सा उन्हें पीछे रखा गया है। देखते हैं रन ने देखिए आज चाल खेलती है, कहती ना बाज की नजर चीते की चाह, बाज की नजर चीते की चाल। बबलू पाटिल के बल्लेबाजी पे कभी शक मत करना, कभी भी वो बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे ना, टीम के लिए रन बनाते हैं। लेकिन यहाँ टोटल देखिए 12 के ऊपर। यहाँ पर देखिए सिंगल से रन, दिलीप पाटिल थोड़ा एफर्ट दिखाए थे, लेकिन से बढ़ते उम्र के साथ तेज कदमों का रफ्तार थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल में, लेकिन बढ़िया देखिए अभी तक बांध कर रखे हैं बल्लेबाज को। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 13 रन, 2 चौके खाए थे अंतिम 2 गेंद के पर। उसके बाद दिलीप पाटिल ने देखिए बढ़िया वापसी यहाँ पर दिलाते हुए पुराने गेंद से बेहतर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अभी देखिए इस गेंद में देखिए चिकनापन है, नयापन है, लेकिन अनुभव देखिए कितना बेहतर।
और बैकफुट से आकर गेंद को खेले, बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल नहीं कर सके यहाँ पर। बढ़िया कैच देखिए यहाँ पर मिड विकेट पर लिया गया और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर दिलीप पाटिल को मिलता हुआ इस ओवर में दूसरा विकेट। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मुकाबला है देखिए मोटागांव खंबल पड़ा के बीच में दोनों टीम के कप्तान आए तो यहाँ पर उपस्थित रही है। साई दादा आए तो उनसे गुजारिश करते हैं तस्वीर रखिए। और नीलेश दादा बात करेंगे, मोटागांव की बात आती है तो समाज में भी नीलेश दादा देखिए बहुत है। साई दादा की बात करेंगे, नीलेश दादा की बात करेंगे। कोरोना वायरस मुश्किल समय में गरीबों के घर अनाज बांटना और मुश्किल में साथ देना बहुत बढ़िया काम, लाजवाब। गुजारिश करेंगे आइए तो मंच पर तशरीफ रखिए। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 13 रन, एक बहुत बढ़िया ओवर, एक बढ़िया वापसी देखे। जैसे कहते हैं ना, आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दो। और दिलीप पाटिल ने इस ओवर में ब्रेक थ्रो दिलाने के साथ साथ टीम को वापसी दिलाते हुए, लेकिन बचाए हैं 12 गेंद। मैदान पर उतरे हैं बबलू पाटिल। कहते हैं ना, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अभी तो मैदान पर उतरे हैं, सांसें भी सही तरह से लिए नहीं होंगे, लेकिन अंतिम 12 गेंद के ऊपर कितना रन जोड़ पाएंगे। सारंग देखिए हमारे साथ आज कई सारा देखिए स्टेटस पर हम देख सकते हैं जिनके उनके जन्मदिन का शुभकामना मिलता हुआ। लेकिन प्रवीण दादा पाटिल से बात करेंगे, हमेशा उनके सुपुत्र के लिए हर सपना उनका पूरा किए हैं। 2 साल पीछे जाइए, गोटिया अंपायर को भी बुलाएं, दशरथ दादा, बाबू शाह, और जो कुछ जो डिमांड करते हैं माटिया अंपायर भी इस साल बिल्कुल बचपन में देखिए यहाँ पर बच्चे का सपना पूरा करते हुए। कहते हैं ना, आजकल के बच्चे का दूध का दांत बाद में टूटता है लेकिन दिल पहले टूट जाता है। इसलिए प्रवीण दादा ने देखिए अब बिल्कुल उनके दिल को नहीं तोड़े हैं। जो भी उन्होंने इच्छा किए हैं वो इच्छा उनकी पूरी हुई है। शायद इसी मैदान के ऊपर 14 तारीख को देखेगा गाउदवी प्रसन्न भोपर एक दिवसीय टूर्नामेंट आपका सामने होगा, जहाँ फर्स्ट प्राइज 22 है, सेकंड 20, प्रवेश फीस है 7,000। देखिए पर राहुल 5,000 प्रवेश फीस है। और राहुल देखिए निकेश है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गेंदबाजी के लिए देखिए बहुत जल्दी यहाँ पर प्रवीण मात्रे बुम बुम, बल्लेबाजी में तो तूफानी रहता है, लेकिन आजकल देखिए गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हुए हैं। एक क्रॉस द लाइन, घुटना टेक, तमाशा देख, पहली गेंद के ऊपर, इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया। कहते हैं ना, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, छोले आसमान गुरु जमी की तलाश ना कर रहा है। तो बल्लेबाज ने इरादा बना लिए हैं बची हुई 12 गेंद के ऊपर। और हमने यही बता रहे थे बबलू पाटिल, और बबलू देखिए अभी तक यहाँ पर असूल करते हुए चौके के साथ है। और दोनों इंग से देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। खड़े होने के अंदाज देखिए थोड़ा सा क्रिस गेल के जैसे। कहते हैं ना, कोई अपने शकल से फेमस है, कोई अपने अकल से ताकतवर है। राहुल देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सलमान के जैसे बॉडी दिखाते हैं हमेशा एबी पर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। हाँ, मौका था यहाँ पर, मौका था, लेकिन से वाइड का इजाफा देखिए बहुत दूर था गेंद बल्लेबाज से। 1 रन, थोड़ा डर पैदा किया कहीं ना कहीं बबलू पाटिल, देखिए इसलिए उन्हें नीचे बल्लेबाजी के लिए रखा गया था। कहते हैं ना, चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगती है, और बबलू पाटिल का बल्लेबाजी नीचे भी आकर खूबसूरत लगता है। चलिए भाई करेंगे यहाँ पर, अगर ऐसे बल्लेबाजी करे तो फिर कहाँ से उनकी बल्लेबाजी की ताकत को, जैसे नीलेश दादा बल्लेबाजी करते हैं राइट हैंड लेफ्टमैन। कोरोना का तो वैक्सीन मिला यहाँ पर, लेकिन ऐसे बल्लेबाजी का वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 20 रन, 2 वैक्सीन लेने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं, तो गेंदबाज कैसे सुरक्षित रहेंगे अगर ऐसा बल्लेबाजी हुआ तो। और ये चलिए हवा में है, लेकिन 2 फील्डर के बीच में। कहते हैं ना, किस्मत भी कभी कभी बहादुरों के साथ है। मिलता हुआ 4 रन।
नहीं जाती तालीम उड़ानों की, खुद वो तय करते हैं आसमान छूने की। और बबलू पाटिल ने देखे खुद इरादा बना लिया है भाई, बचेंगे तो लड़ेंगे। और बढ़िया देखे यहाँ से, ये देखिए दोनों एंग से बल्लेबाजी, कभी कभी कहते हैं ना लेने का देना भी पड़ जाता है। क्या इस बार बबलू पाटिल सोच रहे होंगे जो हमारा स्ट्रांग जोन था, क्या बतौर लेफ्ट हैंड बनकर ये गेंद को खेल सकते थे, लेकिन अंदाज तो वही था। लेकिन कहते हैं ना पुरानी सड़क पर नया मकान प्रवीण मात्रे का था। नए बल्लेबाज बंटी पाटिल देखिए, लेकिन बबलू पाटिल थोड़ी सी नाखुश से चेहरे पे देखिए रन आ रहा था उनके बल्ले से। लेकिन इसलिए तो कहते हैं ना भाई, तालाब में जब पानी भरता है ना, पहले मछलियां चींटी को खा जाती है, जब वापस तालाब से पानी सूखता है ना, फिर चींटी मछलियां को खा जाती है। यानी मौका दोनों को मिलता है, उस मौके का इंतजार करना चाहिए। बल्लेबाज को मौका मिला, 2 चौके दागे, उसके बाद देखिए अंतिम गेंद 1 टू गो। देखिए आखिरी गेंद लेकर आएंगे, लेकिन 5वां गेंद के ऊपर देखिए प्रवीण मात्रे को एक बहुत बड़ा सफलता मिला, जहां रनों में थोड़ा ब्रेक लगेगा निश्चित रूप से। 24 रन और तीसरा ओवर प्रगति पर। स्लोअर गेंद, नकल गेंद कहते हैं ना, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफल मिलने के बाद। बबलू पाटिल का विकेट मिलने के साथ साथ देखिए यहाँ पर अगला गेंद भी डॉट गेंद। 3 ओवर का खेल समाप्त, और 3 ओवर की समाप्ति के साथ प्रति ओवर की बात करेंगे 8 के औसत से देखिए 24 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है। आने वाला 6 गेंद के ऊपर ढूंढो रे ढूंढो, यानी यहाँ पर स्कोले गांव टीम को खास करके कम से कम 15 रन तो ढूंढना होगा। 40 तक पहुंचे तो 35 तक पहुंचे तो लो फाइटिंग टोटल, लेकिन 40 तक पहुंचे तो फिर भी खुश रहेंगे 10 के औसत से। लेकिन देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट टीम मीटिंग चलता हुआ अंतिम ओवर। से ओवर देखिए बात करेंगे, यहाँ पर इनिंग की समाप्ति होगी, और इनिंग की समाप्ति के साथ साथ देखिए यहाँ पर तीसरा मैच फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, मोटा गांव खांबल पड़ा के बीच में। दोनों कप्तान को यहाँ पर उपस्थित रहना होगा, और मैंने पहले ही जिक्र किया कि दोनों टीम में देखिए ऐसे हस्ती हैं। साई दादा सिलर देखिए नगर सेवक, एक समाज में देखिए बेहतर काम, और दूसरी तरफ देखिए नीलेश दादा एक क्रिकेट के कोहिनूर हम कहेंगे, और समाज में देखिए उन्होंने भी बहुत बेहतर 2 साल पीछे जाकर देखिए महामारी कोरोना वायरस घर घर जाकर अनाज बांटना, गरीबों को मदद करना, यहाँ पर यही बताता है कि ना हमारे पास महाराष्ट्र में आज ऐसे इंसान हैं जिन्होंने देखिए समाज के साथ साथ देखिए टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए हर इलाके में हर गांव में देखिए ऐसे हस्ती हैं, और करना चाहिए। देखिए जब ऊपर वाले ने आपके पास मौनी पैसा तो रखा है, फिर कुछ कहते हैं ना कर भला तो हो भला, बेहतर काम करते रहिए। आने वाला भविष्य, आने वाला वक्त में शायद कहते हैं ना जिंदा आपके नाम को 100 साल जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको 100 साल जिंदा रहना है। ऐसा काम करके जाओ, एक दिन लोग आपको 100 साल तक याद करते रहेंगे। वाइट का इजाफा, आने वाला भविष्य देखिए, आने वाला आपका वंश में देखिए वही नाम चर्चा होता रहेगा कि इनके पिताजी का पिताजी, पिताजी का पिताजी देखिए ऐसे काम करके गए हैं, तो शायद आने वाला देखिए आपका बच्चा बच्चा फैमिली का वो भी खुश रहेगा। और यहाँ देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, आसमान वाले से रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन जमीन वाले देखिए आकाश इस बार सोच रहे हैं, हसीना मान गई है। इस बार गेंद हाथ पर कैच आता हुआ देखिए, पिछला मैच बहुत कैच छोटा था इनके हाथों से। चलिए यहाँ पर ये मैदान पर थोड़ा सा दर्शकों का यही मजा रहता है, पेड़ के नीचे बैठकर मजा मैच का आनंद लेते हैं, जैसे देसाई के मैदान के ऊपर देखते हैं। यही हमारे दर्शक, यही भाई हमारे क्रिकेट के कोहिनूर है, यही हमारे प्यारे हैं। क्योंकि आज देखिए काम काज छोड़कर, हर चीज घर के काम छोड़कर, कोई अपना कोई भी मामला छोड़कर टीम के साथ देखिए वाइट का इजाफा, आज देखिए किसी खिलाड़ी को सुपरस्टार बना देते हैं। यही है हमारे प्यारे दर्शक देखिए, और
आज किसी कमेंटेटर अंपायर को भी निश्चित रूप से आज हम भी निश्चित रूप से मैं आज इस मुकाम तक हूँ। बिल्कुल इनकी तालियां देखिए ये उत्साहित बढ़ाते हैं और इनकी देखिए जुबान से एक बोली आपको दूर ले जाता है। हाँ ये चलिए स्लोक स्वीप खेलना चाहते थे, नजरें कहीं निगाहें कहीं, लेकिन आखिरकार मिलता हुआ अंतिम ओवर में एक सफलता। तो चलिए बात करेंगे टोटल की, बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ से 26 रन। आज देखिए बात करेंगे यहाँ पर हमारे साथ देखिए नितिन काड़न सर, विनोद पाटिल सर, तो चलिए गेंदबाज तैयार है चंदू दादा देसरे देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तेरील से उनका भी स्वागत देखिए। और टोटल की बात करेंगे देखिए 1-1 रन से मुकाबला भी आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 28 के ऊपर देखिए स्कोर पहुंचता हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन कम से कम हमने बताया कि 35-40 तक पहुंचना है ना। कहते ना समंदर से अगर दोस्ती करना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना होगा। आपको अगर कम से कम 35-40 तक पहुंचना है तो फिर जोखिम तो लेना होगा। ओह बढ़िया गेंदबाजी देखिए यहाँ पर रितेश देखिए यहाँ पर विकेट के जड़ में गेंदबाजी रखते हुए सिंगल डबल से टोटल आता हुआ, और सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो मंजिल सपना तक आप पहुंचना चाहते हैं, कहते ना समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको जो मैंने जिक्र किया एक फाइटिंग टोटल कम से कम 40 के करीब पहुंचना, और 35। ओहो बढ़िया विकेट देखिए, इसे कहते हैं तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं, पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी बड़ा हिट खेलने जाते हैं तब तब विकेट गिरता हुआ। गेंदबाजी हो रही है, नबी तुल्य विकेट के जड़ में के बल्लेबाज हर बार बीट होने के साथ विकेट गिरता हुआ। ऊपर के देखिए यहाँ पर आखिरी गेंद, अंतिम गेंद रहेगा देखिए। बढ़िया देखिए WTC देखिए, राहुल जी ओले कर लीजिए, साहिल विनायक जी लीजिए, शुभम जी लीजिए। बिल्कुल बहुत कड़ी मेहनत देखिए यूट्यूब के माध्यम से दर्शक तो मैच को देख रहे होंगे, थोड़ी निराश रहेंगे कोलेगांव टीम के दर्शक है। अंतिम गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर 30 रन बनाए हैं। कम से कम मैं बता रहा था कि 35-36 तक पहुंच जाए तो चौका या छक्का, जैसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और ये चलिए भाई ऐसे भी मुलाकात होती है क्या, क्योंकि कोशिश तो किए थे लेकिन नाकामयाब रहे। शायद सीधे बल्ले से खेलते तो सोच रहे होंगे बल्लेबाज, लेकिन उनका सोच यही था कि रिवॉर से खेला जाए, थोड़ा मौका लिया जाए। यहाँ पर खोने के लिए तो बहुत कुछ बचा था लेकिन पाने के लिए बहुत कम बचा था। अंतिम गेंद था लेकिन कोशिश तो रहा, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। एक 30 रन बनाए, जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। इसने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। जब 2 वैक्सीन लेने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं, तो फिर 30 रन बनाने के साथ ये मत सोचे कि आप सुरक्षित हो गेंदबाजी करने के साथ। हो सकता है कोलेगांव टीम के गेंदबाज भी पलटवार कर सकते हैं। 4 ओवर का मैच है, चलेंगे कि हमारे अच्छे दोस्त एक अच्छी आवाज, जिनकी आवाज आज ठाणे डोंबोली में भी नहीं, बात करेंगे रायगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में भी कमेंट्री कर चुके हैं। किंजल ट्रॉफी लीजिए, जय हनुमान बामन डोंगरी लीजिए, पेट के मैदान पर लीजिए, और बढ़िया देखिए अनुभव पे लेजेंड है। क्योंकि आज देखिए मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस डोंबोली में हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन कॉमेंटेटर का बहुत अच्छा साथ मिला है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने बताए हैं कि कौन सी टीम कहाँ से कैसे। तो बिल्कुल सर विनोद सर आपकी तरफ यहाँ से जाएंगे और नितिन काड़न सर भी आज उनका अच्छा साथ। लेकिन अगला मैच टॉस के लिए
मोटा गांव और खामलपड़ा दोनों कप्तान देखिए शायद अभी तक उपस्थित नहीं दिखाए हैं, लेकिन आना होगा आपको टॉस बॉक्स पर। थँक्यू व्हेरी मच बाबूसा. उपस्थित तमाम लाडके रसिकांचं क्रिकेटच्या या रोमांचकारी अद्भुत अद्वितीय थरारक खेळामध्ये हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. स्पर्धा आपण पाहता अत्यंत लोकप्रिय स्पर्धा जय मल्हार क्रिकेट संघ भोपर व शांतिरत्न फ्रेंड्स ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुमार सारांश प्रवीण पाटील चषक 2022 स्पर्धेचा अंतिम निर्णायक दिवस आणि अंतिम दिवसामध्ये मैदानावरती द्वितीय फेरीतील पहिला सामना सुरू आहे. या पुढचा सामना मोठा गाव आणि कंबालपाडा दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉससाठी लवकरात लवकर यायचं आहे. तर मंथन माळी या ठिकाणी आपण करसनदादा पाटील रजा घेत आहेत. आपला बहुमूल्य वेळ त्यांनी या स्पर्धेला दिला, या मंचावरती उपस्थित राहिले, या मंचाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल त्यांचं जय मल्हार क्रिकेट संघ भोपरच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतोय. 6व्या मॅचच्या दिशेने मैदानावरती आपण पाहतायत देसाई जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई वर्सेस गावदेव क्रिकेट संघ कोळेगावमध्ये सामना सुरू आहे. कोळेगावने निर्धारित 5 षटकांमध्ये म्हणजे 30 चेंडूमध्ये फक्त 30 धावा केल्या आहेत. 31 धावांचं लक्ष्य 4 षटकांच्या कडे माफ करा. द्वितीय फेरीला सुरुवात झाली आणि संघनायक कोळेगावच्या ठिकाणी असतायत. तर करण पाटील यायचं आपण. करण पाटील 24 चेंडूमध्ये 31 करायचे आहेत. जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाईला सलामीवीर मैदानावरती दाखल झाले आहेत राम आणि त्याचबरोबर मोरेश्वर. अत्यंत भरवशाची जोडी, एक विस्फोटक जोडी. ज्याप्रमाणे दत्ता आणि योगेशला आपण पाहत असता, ज्याप्रमाणे ऋषी आणि केतन सलामीला खेळत असतात, तशाच प्रकारची ही जोडी आपण पाहतायत. हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन गेलाय गलीच्या दिशेने. एका धावेने अकाउंट ओपन होते यावेळेस धावसंख्येचं जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाईचं. 31 धावा करायच्या आहेत आणि 31 धावा करण्यासाठी प्रति षटकामागे गोलंदाज पुन्हा एकदा स्वीप करतायत. बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू गेलाय फार वेगाने आणि या दरम्यान आपण पाहतायत हा चेंडू सीमा पार जातो आणि पहिला चौकार देसाई संघासाठी बॅटमधून. जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई अर्थातच रवी म्हात्रे यांचा संघ आपण खेळताना पाहतायत. हा चेंडू स्वीप केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेने, तिथे खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतायत. 2 धावा या दरम्यान पूर्ण होत आहेत आणि 2 धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतायत एकूण 7 धावा. विजयासाठी करायच्या आहेत 31 म्हणजे अजून 24 धावांची गरज असेल. एक चौकार आलाय, त्यानंतर 2 धावा आणि एक सिंगल आपण पाहिली. हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन
सलीम मिडॉपच्या दिशेने येतोय. एक धाव या दरम्यान पूर्ण करतायत. एका धावेने धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतायत 8. केतन पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे. करणचे बंधुराज जे स्कोरर आहेत करण पाटील, तर केतन पाटीलला देखील वाढदिवसाच्या आपण शुभेच्छा देऊया या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा चेंडू स्वीप केलाय. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू फार वेगाने येतोय आणि चौकार रामच्या बॅट मधून येतोय. तर 12 ही धावसंख्या धावफलकावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा. हा चेंडू खाली राहिलाय. अशा प्रकारे पहिलं षटक या ठिकाणी संपलेले आणि पहिल्या षटकाच्या अंती आपण पाहतायत. पहिलं षटक संपन्न झालंय. धावा धावफलकावरती 12 करायच्यात. 31 म्हणजे अजूनही आपण पाहिलं तर 19 धावांची इथून करत असेल वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई अर्थातच रवी म्हात्रे यांचा संघ. आज रवी म्हात्रे काही कारणास्तव येऊ शकले नाही, पण यूट्यूबच्या माध्यमातून ते या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करतात. त्यांचंही हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. कुमार सारांश प्रवीण पाटील चषक 2022 मध्ये. तर टॉससाठी या मोठा गाव आणि खंबालपाडा लवकरात लवकर या टॉससाठी. जास्त वेळ घेऊ नका. खंबालपाडा आणि मोठा गाव. बॉलिंग मार्कवर बबलू आणि बबलूच्या पहिल्या चेंडूवरती सिंगल येते. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतायत एकूण 13 धावा. खाडी संघाचे खेळाडू या ठिकाणी आला असाल तर प्लीज संपर्क साधायचा आहे. गावदेवी खार्डी संघनायक खार्डी आणि जुनी डोंबिवलीमध्ये सामना होणार आहे. आणि या दरम्यान फलंदाज राम बाद होतोय. पहिल्या विकेटचं पतन जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाईच्या. पहिल्या विकेटचं पतन मैदानावरती देसाईच्या आणि मैदानावरती नवीन फलंदाज राम पाटीलची जागा भरून काढण्यासाठी ज्युनियर नितीन मैदानावरती येतात. तिसऱ्या क्रमांकावरती. धावसंख्या 13 आहे. करायच्या आहेत अजूनही 18. 30 धावा आहे धावफलकावरती. आणि या 30 धावा इथे कोळेगाव संघाने 4 षटकांमध्ये कंप्लीट केले आहेत, पण त्यासाठी 7 गडी त्यांनी गमावले होते. 31चं संरक्षण या 4 षटकांमध्ये त्यांना करायचं आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र वाईटचा इशारा होता पंचांचा, कारण दिशाहीन चेंडू होता. लेग स्टंप सोडून जाणारा. वाईटच्या आधाराने धावसंख्या धावफलकावरती आपण 14 पाहतोय. हा चेंडू यावेळेस मात्र लॉंगॉनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, पण तितकंच चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. आणि या 2 धावेंनी धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतात एकूण 16 धावा. 15 धावांची अजूनही गरज आहे. सामना थोडासा एकतर्फी पाहायला मिळतोय. हा चेंडू ऑन साइडला फुल केलाय. यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. झाले चूक. चेंडू सीमा पार आणि हा चौकार. तर
खाडी संघाचे संघटना घ्या आपण. जुनुड संघ या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतो एकूण 21 धावा. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ. पहिल्या षटकात 12 आल्या होत्या आणि या षटकात आपण पाहिलं तर आतापर्यंत 9 धावा आलेल्या आहेत. फक्त 10 धावांची आता गरज आहे इथून अंतिम फेरीमध्ये जो संघ दाखल झाला. काल आपण पाहिलं गावदेवी RM11 सोनारपाडा. काल GG स्पोर्ट्स वाकण संघाला त्यांनी उपांत्य फेरीमध्ये पराभूत केला आणि हा संघ दाखल झालेला आहे. आणि घेसर संघ आपण पाहिला तर एक उपांत्य फेरीमध्ये दुसऱ्या दिवसामध्ये अप्रतिम कामगिरी त्यांची राहिली. तर कॅप्टन आले आहेत अनिकेत निगुगर विशाल. टॉससाठी यायचं आपण. तर यानंतर गावदेवी खाडी वर्सेस गावदेवी गिरिजा माता जुनू डोंबिवली 5 षटकांची ही लढत असेल. द्वितीय फेरीतील प्रथम फेरीतील ही तिसरी लढत असेल. योगेश देसले या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. तर देसले टेम्पो सर्व्हिसचे ते सर्व आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. यायचं अनिकेत आणि त्याचबरोबर विशाल. आणि या दरम्यान तिसरं षटक सुरू झालेलं आहे आणि तिसऱ्या षटकाची सुरुवात वाईडने होते. धावसंख्या धावफलक होती 22. टॉस केला जातोय. 2 संघ नायक या ठिकाणी आहेत आपण बघू शकाल. टॉस खाडी संघाने जिंकलेला आहे. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेत आहेत. तर खाडीच्या सर्व खेळाडूंनी तयार राहायचं आहे. फिल्डिंग आहे तुमची. गावदेवी खाडी वर्सेस गावदेवी गिरिजा माता जुनू डोंबिवलीमध्ये टॉस झालेला आहे. गावदेवी खाडी संघाने टॉस जिंकलेला आहे. प्रल्हाद पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. तुषार पाटील देखील आहेत एका बाजूला. एक चांगली लढत प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येते. यानंतर चालू सामन्याकडे आपण वळूया. धावसंख्या धावफलक करते ती म्हणजे एकूण 25. 6 धावांची गरज आहे. हा चेंडू हलक्यातने मयूर 11 जुनू डोंबिवली संघ. आणि या दरम्यान धावा येते. धावसंख्या धावफलक करते आपण 26 धावा. फक्त 5 धावांची गरज आहे विजयासाठी. हो वेगवान चेंडू होता. सुनील. धावसंख्या धावफलक करते 26 आहे. 5 धावांची गरज आहे. फक्त 5 धावा. स्ट्राईकला ज्युनियर नितीन. सुनील पुन्हा एकदा. हा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. सिंगल येते आणि सिंगलच्या साहाय्याने इक्वेशन बदलते. आता 4 धावांची गरज आहे. 27 धावा झालेल्या आहेत. आजच्या दिवसातील द्वितीय फेरीतील हा पहिला सामना आपण या ठिकाणी संपन्न करतोय. जे वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई रवी माद्रे यांचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला गावदेव क्रिकेट संघ कोळेगाव मध्ये हा सामना आहे. स्वीप करतायत. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आणि अशा प्रकारे हा चेंडू सीमा पार गेलाय आणि सामना जिंकलेला आहे. तो म्हणजे जे वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाईने सलग दुसरा सामना जिंकलेला आहे. वेल प्लेड देसाई संघ. पुढील सामन्यासाठी शुभेच्छा आणि कोळेगाव संघाला आपण देऊया पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा. या सामन्याचा सामनावीर आमचे स्कोरर आम्हाला माहिती देतील करण.
मॅन ऑफ द मॅच रितेश ज्याने 6 धावा दिल्या आणि 3 गडी ज्याने बाद